जय हिंद दोस्तों। आज हमने रीजनिंग में उठाए हैं आपका दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसको हम आप अच्छे तरीके से जान लेते हैं, उसके बाद जो है आगे देखते हैं कि इन दिशाओं में कितनी दिशाएं होती हैं टोटल। मतलब रीजनिंग में हमें कौन कौन सी दिशाएं पढ़नी होती है और रीजनिंग में मुख्य दिशाएं कौन होती है और उप दिशाएं कौन सी होती है, लेफ्ट राइट, ये अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि आप जानते हो जो मेनली दिशा हमारी है, जो पहले मानव द्वारा खोजी गई थी, वो कौन सी दिशा थी जो जानकारी में आई थी? वो थी आपकी नॉर्थ, उत्तर, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा से ही हमको किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा से हमको ज्ञान होता है दक्षिण दिशा का। दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है साउथ, यानी दक्षिण, दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। और दक्षिण दिशा, और यहां पर देखिए, अगर मैं इस तरीके से खड़ा हो जाऊं तो यहां ऊपर कौन सी दिशा हो गई? उत्तर, और नीचे कौन सी हो गई? दक्षिण। और ये हमारा क्या है? दाहिना हाथ। ये हमारा क्या है? दायां। और ये क्या है? बायां। यानी कि इस तरफ जो पूरब दिशा का ज्ञान हुआ, जब पूरब दिशा निकली, यानी कि जिधर से सूर्य निकलता है, सूर्य जहां से निकलता है, इसको क्या कहते हैं? ईस्ट। और इसके विपरीत कौन सी दिशा हुई? वेस्ट। ठीक है ना, यानी पश्चिम। तो देखते हैं दिशा। देखिए, ये पहली दिशा हमें मिली थी, यानी कि उत्तर दिशा। उत्तर दिशा से हमें मिला, ज्ञान हुआ दक्षिण का। और पूरब से, यानी कि जिधर से सूर्य निकलता है, और उसका विपरीत क्या है? पश्चिम, यानी कि क्या है? वेस्ट। इन दिशाओं में जो पहले हमें दिशाएं मिली हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक दिशाएं। इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक दिशाएं। लेकिन प्राथमिक दिशाएं तो इनको कहेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को। लेकिन ये टोटल ओवरऑल कितने कौन, मतलब क्या कहेंगे इन दिशाओं को? जो सीधी सीधी लकीरें में है, जो सीधी सीधी लकीरों में है, उनको कहेंगे हम मुख्य दिशा होती हैं। ये मुख्य दिशाएं, ये होती है मुख्य दिशाएं। इनको कहते हैं मुख्य दिशा। यानी कि ये मेनली अपने में स्वतंत्र है। आप एक तरफ से कह सकते हो कि ये पूरब है ना, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। एक तरीके से कह सकते हो। इसीलिए इनको कहते हैं मुख्य दिशाएं। इनमें जो पार्ट बनेगा उसको हम कहेंगे उप दिशाएं। जैसे पहले क्या होता था, बहुत पहले जब दिशाओं का ज्ञान नहीं था, मतलब दिशाओं का ज्ञान था, लेकिन जैसे कि यात्री लोग निकलते थे, बहुत दूर समुद्र में यात्रा करते थे, तो पहले आप जानते हो कि पहले दिशा सूचक यंत्र आता था, वो भी नहीं था। उसके पहले क्या करते थे? आविष्कार तो हुआ था, लेकिन वो था ही नहीं। तो मेनली क्या करते थे, रात को जब दिशा का ज्ञान लेना होता था, तो आप जानते हो कि रात में आपको दिखाई देता है सप्तऋषि तारा। और सप्तऋषि में एक तारा है आपका, उसका नाम है ध्रुव तारा। और ये कौन, किस तरफ होता है? ये हमेशा सप्तऋषि में, यानी 7 तारों के समूह में ये होता है। किस दिशा में? ये होता है उत्तर दिशा में। ठीक है ना, उत्तर दिशा में होता है। और उसके विपरीत को हम क्या क्या कहते हैं? दक्षिणी कहते हैं। और दिन में कैसे ज्ञान, मतलब दिन में कैसे पता लगाते हैं? जैसे कि आप अभी भी ऐसे कहीं ऐसे जगह चले जाते होंगे जहां आपको दिशा का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? सूर्य से, यानी कि जहां से उग रहे हैं वो क्या है? पूरब है। और जहां अस्त हो रहे हैं वो क्या है? पश्चिम दिशा है। ठीक है ना। पहले यही चलता था। जैसे समुद्र में पहले यात्रा से लोग एक एक महीने किया करते थे, तो वो किस तरीके से एक एक महीने करने के बाद भी अपने सही जगह पर पहुंच जाते थे। लेकिन एक आध बार ऐसा हो जाता है गड़बड़ी, जो नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आप देखे होंगे ज्यादा करके लोग पहुंच ही जाते हैं। तो ये आपका मुख्य दिशाएं कहलाएंगी। ठीक है ना, जो बनाई है मैं इस पे बना है, ये आपकी क्या है? मुख्य दिशाएं। अब इसमें देखेंगे, अगर हम यहां से ऐसे खींच दें और यहां से हम ऐसे खींच दें, बताइए इन दिशाओं में हम इनका क्या नाम देंगे? अगर इन दिशाओं में अगर ये दिशा खींच दी जाए बीचों बीच, यानी कि 45 डिग्री पर, तो इन दिशाओं को क्या कहेंगे? चलिए इसमें देखते हैं, इसको नाम कैसे देंगे। देखिए, ये प्रारंभिक दिशाएं होती हैं। नॉर्थ,
और साउथ, इसको कहते हैं प्रारंभिक। मुख्य दिशाएं तो टोटल होती हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्तर, यानी पहले प्रारंभिक का नाम लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे पूरब। यहां क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब, यहां कहेंगे, और यहां क्या कहेंगे, उत्तर और पश्चिम। ठीक है ना, ये दिशाओं का नाम देंगे। और जो दिशा हमने बना दिया है आपके सामने, इन दिशाओं को कहते क्या हैं, इन दिशाओं को क्या कहा जाएगा। तो ये दिशाएं आप जानते हो कि इसी के अंदर से निकला हुआ है, ठीक है ना, ये दिशाएं इसी के अंदर से निकला है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे उपदिशाएं। ठीक है ना, ये जो बनी है इनको हम क्या कहेंगे, जैसे कि ये वाली दिशा जो है ये क्या है, उपदिशा, उपदिशाएं। ठीक है, तो आपको इतना पता रहना चाहिए, यानी कि टोटल अब देखेंगे कितना हो गए ये दिशा। तो ये 4 तो मुख्य दिशा और 4 क्या है, उपदिशाएं। तो हमें रीजनिंग में टोटल कितनी दिशाएं पढ़नी है, 8 दिशाएं पढ़नी है, 8 दिशाएं, इसके बारे में पढ़ना है, 8 दिशाएं हैं। वैसे भी कितने लोग पुराने में कहते हैं कि एक ऊपर है एक नीचे है, लेकिन यहाँ रीजनिंग के टॉपिक में हमें ऊपर नीचे नहीं देखना है, हमें कितना देखना है, केवल 8 दिशाएं देखनी है। ठीक है ना, 8 दिशाएं। चलिए अब यहाँ पर हम देखें कि जो दिशाएं बनाई गई हैं, यहाँ में अगर टॉपिक देखेंगे अंदर, तो यहाँ जैसे अगर घुमाया जाए, घुमाने की बात जब करें, ठीक है ना, रुको, अगर यहाँ पर देखिए ये तो हो गया दिशा, इतने तरीके से आप दिशा निकालेंगे। ठीक है ना, अब हम देखते हैं, देखिए हम देख लेते हैं दायां और बायां। ठीक है ना, इसी में बता दें दायां और बायां, क्योंकि इस टॉपिक में हमेशा कहेगा दाएं और बाएं, तो यानी कि दायां किधर रहेंगे बायां किधर रहेंगे। तो आपको एक चीज यहां पे लेके चलना है, जो दाएं तरफ मुड़ेंगे, दाएं तरफ मुड़ेंगे यानी कि क्या रहेगा, दक्षिणावर्त, और इसे क्या कहते हैं, घड़ी की दिशा। घड़ी जिस तरीके से चलती है ना उस तरीके में घुमाएंगे। अगर कहेगा वामावर्त, ठीक है ना, यानी बाएं तरफ से, तो घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है ना, तो लेकिन अगर अब इतना दिमाग में ना रहे तो क्या करेंगे हम, देखिए यहां पर, तो अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति खड़ा है पूरब की तरफ मुंह करके, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, और कहा जाता है कि यह अपने बाएं तरफ मुड़ता है, तो बाएं तरफ मुड़ेगा, हमने कहा घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी इस तरीके से चलती है ना, तो ये किधर मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, यानी इस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो घड़ी की विपरीत दिशा। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम में खड़ा है, पश्चिम में मुंह करके खड़ा है, उसको कहे कि दाएं तरफ घूमे, तो वो दाएं तरफ किस तरफ घूमेगा, तो कहोगे घड़ी की दिशा। तो घड़ी कैसे चलती है आपकी, घड़ी इस तरफ चलती है ना, तो ये इस तरफ घूमेगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि जो हाथ है आपका, ठीक है ना, इस पार्ट को यहीं पर रखना है, जहां वो जिस तरफ चेहरा करके खड़ा रहे उस तरफ आपका ये क्या होना चाहिए, उंगली का पार्ट होना चाहिए, वो आप इस तरफ रखेंगे और उसी तरफ क्या करेंगे, घुमा देंगे आराम से। ठीक है ना, उसी तरफ घुमा देंगे। अब यहां पर देखिए ये पश्चिम में था, पश्चिम में था, अब घुमाएंगे तो ये पार्ट, खुला हुआ पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे दायां, और ये पीछे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, नाखून वाले पार्ट को हम कहेंगे क्या, बायां तरफ। ठीक है ना, बायां तरफ। अब यहां रखेंगे कहा दायां, तो खुले वाले पार्ट पे इधर घुमा देंगे। यहां खड़ा था, यहां खड़ा था, अब कहे बाएं, तो बाएं यानी कि पीछे, यानी दक्षिण खड़ा है, दक्षिण से हम कहे दाएं तरफ, तो ये अंदर आ जाएगा, हम कहेंगे यहां से बाएं, तो यहां वापस से लेके चले जाएंगे, है ना। तो इस हाथ रखते समय आपको बस इतना याद रखना है कि ऑफलाइन पढ़ाते समय हमने कई बच्चों को ये ऐसे बताते हैं, तो वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसे रख देते हैं, ऐसे ऐसे, तो ऐसे नहीं रखना है आपको। ठीक है ना, ऐसे से नहीं रखना है। यहां रखने का तरीका बता दें कि ये अंगूठा वाला पार्ट हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, और ये शेप जो सीधा है इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे। आप ऐसे से घुमाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये अंगूठा वाला पार्ट जो है इसको बाहर रखना, ये वाला अंदर रखना, आपका घूम जाएगा। ठीक है ना, कितने लोगों को देखें तो पढ़ाते समय लगते हैं शरीर घुमाने, ऐसे शरीर घुमाने लगते हैं। कभी कभी कितने बच्चे को देखें कापी लिए रहेंगे, उसको कैसे से नचाएंगे, ड्राइवर बन जाते हैं, ड्राइवर ऐसे से घुमाएंगे। ठीक है ना, ड्राइवर नहीं बनना है, हाथ रखकर आराम से घुमा लेना है। ठीक है ना, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हम घुमाते हैं थोड़ा सा, आइए देखते हैं आगे।
चलिए देखिए, अगर हमने ये दिशा बना दी आपकी, ठीक है, ये वाली, और यहाँ देखिए यहाँ पर दो कंडीशन आता है। यहाँ पर पहली बात तो दो कंडीशन आएगा आपका, ठीक है ना। अगर पेपर में आए दाएं बाएं घुमाने को तो घुमा देंगे, लेकिन एक आता है आपको डिग्री दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा। अगर एंगल देकर घुमाएगा तब आप उस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है ना। अगर पेपर में आएगा आपका इस तरीके से 45 डिग्री, 90 डिग्री या 135 डिग्री या 180 डिग्री, इसके बाद ऐसे करके घुमाएगा 225 डिग्री, ठीक है ना, 225 डिग्री, 315 डिग्री और 360 डिग्री, आपका इस तरीके से घुमाएगा। यानी कि कैसे यहां पर आपको यहां आपको क्या मिलेगा, या तो पेपर में घुमा देगा 45 डिग्री के मल्टीपल में, और या तो घुमा देगा आपका 90 के मल्टीपल में, 90 के गुणज में, ठीक है ना। इसके बाद आपका नहीं घुमाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, 60 अंश, 30 अंश, 15 अंश, इस 15 डिग्री, इस तरीके से नहीं घुमा सकता कभी भी। ये दिशा जो हमें घड़ी में पढ़ना है ये आपका इतने ही में घुमाएगा, यानी या तो घुमाएगा 45 के मल्टीपल में या तो घुमाएगा 90 के मल्टीपल में। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर आपसे कह दे, देखिए अगर आपसे कह दे किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की दिशा में करके खड़ा है, एक व्यक्ति जो है उत्तर की दिशा में चेहरा करके खड़ा है, तो जाहिर सी बात है ऐसा खड़ा रहेगा इसे, ठीक है ना, यहां पर तो ऐसे खड़ा रहेगा ना। तो यानी कि अगर हम हाथ रखेंगे तो इस तरीके से रखेंगे उत्तर दिशा में, क्योंकि हम ये वाला पार्ट ही यहां पर रखेंगे, चाहे जहां मुंह करके खड़ा रहे। अब देखिए उत्तर दिशा में खड़ा है और कह दे कि अपने दाएं तरफ 90 डिग्री घूमता है, तो दाएं तरफ यानी कि जो दो दिशाएं हैं मुख्य, जो दो दिशाओं है मुख्य, एक से दूसरे तरफ जाने पर कितना लगता है, 90 डिग्री। यानी कि जो एक दिशा है और डायरेक्टली दूसरे दिशा में पहुंच जाएंगे कितने डिग्री से, 90 डिग्री से पहुंचेंगे, ठीक है ना। इसके बीच में क्या होता है, तो आप कहेंगे 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। इसके बीच में कितना होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है ना, 45 डिग्री। इस तरीके से आप घूमेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ये जानना है कि एक सेकेंड, आप ये जान लीजिए कि दाया बाया किसे कहते हैं, नहीं तो अभी आगे बढ़ जाएंगे ज़्यादा तो परिचय नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक होता है आपका लेफ्ट, एक होता है राइट, देख लीजिए, एक होता है दाया, एक होता है बाया। दाया इसको कहते हैं दाया को राइट, आप जानते हो। और यहां ले लीजिए बाया। कभी कभी पेपर में इस तरीके से आ जाता है ना कि एग्जामिनर आपको दायां और बायां नहीं देगा, क्योंकि दायां देगा आप जानते हो घड़ी की दिशा घुमा देते हैं, हाथ रख के घुमा लेंगे। बायां दे देगा तो बाएं तरफ घड़ी की मतलब विपरीत दिशा में घुमा लेंगे। यहां पर कभी कभी नाम चेंज कर देता है, जैसे आपका दे देगा दक्षिणावर्त, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और इसी का रूप इधर देगा बाएं तरफ, ये कहेगा वामावर्त। इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यानी दक्षिणावर्त कह दे तो दाएं तरफ घुमाना है, और वामावर्त कह दे तो क्या करेंगे, बाएं तरफ घुमा लेंगे। इसी को कहते हैं घड़ी की दिशा, और इसे कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा।
ठीक है, इतने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका। और ये दाईं ओर है, कहता है दाईं ओर घुमाए, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर या बाईं ओर, बाईं ओर, ठीक है ना। तो आपको इतना क्वेश्चन मतलब बना सकता है एग्जामिनर कि आपको दक्षिणावर्त घुमाना है कि बायां-वर्त, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, दाईं ओर, बाईं ओर। तो आप अगर इतने वर्ड आते हैं तो आपको दाएं तरफ घुमाना है, और अगर ये आता है वामा, घड़ी के विपरीत या बाईं ओर, तो आप बाएं तरफ घुमाएंगे, यानी घड़ी की विपरीत दिशा घुमाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, जैसे आपका आ जाए, ठीक है ना, जैसे आपका आ जाए कि कोई लड़का पश्चिम की दिशा में चेहरा करके खड़ा है, कोई लड़का पश्चिम की दिशा में चेहरा करके खड़ा है, तो हम तो ऐसा रखेंगे ना। अच्छा हाँ, ये भी देखना है कि बायां हाथ रखना है यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से बायां हाथ रखना है। तो बायां हाथ का हम ये सीधा वाला भाग रखेंगे, अंगूठा वाला बाहर निकालेंगे, यानी जो हमारी लास्ट वाली उंगली, इसको अगर यहाँ पर कहे कि दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि एक यहाँ से लेकर एक से दूसरी रेखा, जो एक से दूसरा दिशा है, यहाँ से यहाँ तक का कितने डिग्री बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। तो यानी कि कहा है दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त हम जानते हैं किस तरफ जाना है, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में आएगा तो लड़का कहाँ जाएगा, उत्तर, यानी कि उत्तर दिशा में उसका चेहरा हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तर दिशा में। इस तरीके से अगर यहाँ एक कोई लड़का खड़ा है दक्षिण की तरफ चेहरा करके और कह दे ये वामावर्त घूमता है, वामावर्त कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आप घुमा देंगे इस तरीके से 90 डिग्री, तो ये इसका चेहरा कहाँ पहुँच जाएगा, तो पूर्व में पहुँच जाएगा। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, ठीक है ना। इस तरीके से कभी कभी पेपर में आता है, ये तो दे देगा, कभी कभी पेपर में ये देबे नहीं करेगा कि कितना हमको कितने डिग्री घुमाना है। जब पेपर में ये दे दे कि एक लड़का अपने घर से निकलता है, एक लड़का अपने घर से निकलता है पश्चिम की दिशा की तरफ, पश्चिम की दिशा की तरफ निकलता है और वो अपने बाईं तरफ घूम जाता है, तो ऐसे बायां हाथ रखेंगे हम, बायां मतलब ये वाला पार्ट, तो बाएं तरफ घूम जाता है। तो बाएं तरफ अब जब डिग्री ना दिया रहे तो अब क्या करोगे, हमेशा 90 एंगल में काटोगे उसको, 90 डिग्री पे काटोगे, ठीक है ना। जब डिग्री ना दिया रहे तो हमेशा 90 डिग्री पे काटना है, और जब दे दे तो उसी में काट लोगे, 90 देगा या तो 45 देगा, ठीक है ना, 45 देगा। इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से। और जैसे आपका डिग्री पे जब देगा निकालने को एंगल, डिग्री पर उस पर देख लीजिए, देखिए डिग्री पर कैसे देता है। जैसे आपका कह दे, ठीक है ना, जैसे आपका कहे, एक हम बना कर दिखा दे रहे हैं, एक आपका लगाने का तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है ना। एक आपको लगाने का तरीका देखिए कि कोई व्यक्ति खड़ा है पूरब की दिशा में चेहरा करके, कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में चेहरा करके खड़ा है, यानी ईस्ट, ये होगा उत्तर यानी नॉर्थ, ये होगा पश्चिम यानी वेस्ट, ये होगा दक्षिण साउथ, ठीक है। वो लड़का पूरब की दिशा में चेहरा करके खड़ा है, पूरब की दिशा में चेहरा करके खड़ा है। पहले तो कहता है कि ये अपने वामावर्त 90 डिग्री घूमता है, वामावर्त 90 डिग्री घूमता है, इसका दे दें वामा, पहले बोला गया है वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। उसके बाद क्या कहेगा, बाद में बात कहेगा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमता है। पहले घुमाया कितना, वामावर्त में 90 डिग्री, उसके बाद घुमाया दक्षिणावर्त में कितना, 135 डिग्री। तो देखिए यहां पर अगर हम हाथ रखेंगे तो वामा मतलब होता है बायां, वामा मतलब क्या होता है, बायां, और यहां हम रखेंगे तो हमारा वामा कहां जाएगा, तो कहोगे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहां से यहां तक दूसरी रेखा तक आप जानते हो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। यहां से यहां तक कितना होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहां पहुंचा। फिर यहां क्या बोला गया कि 135 अंश मतलब 135 डिग्री दक्षिणावर्त। अब फिर सीधे की तरफ आएंगे तो यहां से यहां तक हम 90 क्रॉस करेंगे, और 90 के बाद कितना जाना है, 45 डिग्री, यानी कि ये वाले शेप पर आप आ जाओगे, इस वाली दिशा पर। यहां से यहां तक क्या है, 45 डिग्री, ठीक है ना। और यहां से अगर पूरा यहां तक देखेंगे तो कितना डिग्री आपका हो जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है ना, 135 डिग्री। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर इतना ना करना पड़े,
इतना अगर ना करना पड़े तो आपको एक चीज यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, बस छोटी सी चीज है, उस चीज को कैसे देखना है। देखिए बोला गया है वामावर्त, वामावर्त, और यहां बोला गया है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। यहां कितना डिग्री घुमाया है, 90 डिग्री। यहां कितना डिग्री घुमाया है, 135 डिग्री आप कह सकते हो, ठीक है ना। यहां 90 डिग्री और यहां 135 डिग्री। अब इसको हम लगाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। इसमें अगर कंफ्यूजन हो जाता है किसी को, बहरहाल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी आसान है ये भी आसान है, दोनों पर आपको फोकस करना चाहिए, ये भी आना चाहिए ये भी आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहां देखिए बड़ा कौन है, आप कहोगे दक्षिणावर्त बड़ा है, बड़ा कौन है, दक्षिणावर्त बड़ा है, यानी जाना हमको कहां पड़ेगा, अंत में दक्षिण के ही तरफ जाना पड़ेगा। कितने के बाद, 90 को काटने के बाद, यही ना। यानी कि 90 अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे, 90 इसमें से माइनस कर देंगे तो आप कहोगे 45 इसका बचा, और यहां 90 से तो पूरा कट ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा कौन है, यानी कि ये पहले तो इसको कवर करेगा, 90 वाले को कवर करेगा। अरे भाई पहले तो देखो उधर गया वापस, देखिए यहां से एक तो 90 यहां से इधर गया 90, तो फिर 90 को एक बार कवर करेगा, 90 को कवर करेगा तो माइनस होगा, 90 को कवर किया तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा, तो कहोगे 90। उसके बाद कितना जाना है, जो ज्यादा है वही जाना है, यानी कि 45 हमें और जाना है। किधर जाना है, जो बड़ा है वही जाना है ना, बड़ा तो यही है, इधर ही जाना है। 45 और घुमा दे, कहां से, मेन स्थान से जहां आ गए थे, तो यहां से 45 और आगे बढ़ा देंगे, बस माइनस करके आप 45 आगे चले आएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा एकदम आराम से। जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे दे, देखिए यहां पर जैसे और क्वेश्चन दे दे, चलिए देखते हैं। कोई व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में है, किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में है और वो अपने वामावर्त 180 डिग्री घूमता है, ठीक है ना, 180 डिग्री। और फिर वहां से बाद में, यानी बाद में इतना घूमने के बाद वो दक्षिणावर्त, कुछ भी दे सकता है, देखिए घड़ी की दिशा दे सकता है, दायां दे सकता है। हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो तो आसान ही जाने जाओगे, दक्षिण मतलब दायां बायां किधर घूमना है। ये देख लीजिए वर्त कहेगा यहां, और इधर घूमता है कितना, इधर घूमता है 135 डिग्री मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहां क्या करेंगे बताइए, बड़ा कौन है, आप कहोगे बड़ा कौन है, आपका बड़ा कौन है, वामा बड़ा है, वामा तरफ जाना पड़ेगा लास्ट में, वामा बड़ा है। लेकिन इतने को कवर करके ना, इतने को कवर करके देखते हैं। देखिए यहां लाकर इसको माइनस कर दीजिए आप, और माइनस करेंगे तो यहां कितना बचेगा, यहां माइनस करेंगे तो आपका बचेगा यहां 7 और 3 निकला, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4, तो यहां कितना बचा 45, और यहां तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा कितना है 45, कौन बड़ा है, वामा बड़ा है, ये तो छोटा है ना। यानी कि जहां वो मेनली दिशा में था उसको बस वामा कितना घुमा दीजिए आप, 45 डिग्री घुमा दीजिए, ठीक है ना, 45 डिग्री। हम पूरा घुमा के आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, पूरा घुमा के दिखा देते हैं। देखिए पहले उसको क्या घुमाना है, पहले उसको क्या घुमाना है, पहले उसको घुमाना है वामा। वामा कितना घुमाना है, यानी कि यहां हाथ रखेंगे, उल्टा लाइए, कितना 180 डिग्री। अब ये 90 है, ये 90 है, तो 180 डिग्री यहां पहुंचेगा ना। लेकिन उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है दक्षिणावर्त कितना ले जाइए उसको, 135 अंश। यहां तो यहां से यहां तक तो आ गया वो कितना 180 अंश, 180 डिग्री। अब यहां से फिर वापस से कितना जाना है 135 अंश। अब यहां से 135 जाएंगे तो ये वाला तो आपका 90 हो जाएगा, ये वाला तो आपका 90 हो जाएगा, लेकिन 45 और जाना है, ठीक है ना, 45 और जाएंगे, यहां पहुंचेंगे हम 45। तो इतना ना करना पड़े, इतना ना करना पड़े, यहां से जब वापस जाना है इतना ना करना पड़े, तो अब क्या कर दीजिए कि जो बड़ा है उधर ही जाना है, तो कम वाले को माइनस करके जो बड़ा वाला बचे, जो मेनली स्थान रहे, बस उधर ही घुमा दो, यानी किधर, वामा तरफ। देखो 45 डिग्री आ गया आपका किधर। अब ये यहां पर खड़ा था उत्तर दिशा में, तो यहां 45 डिग्री इधर कितना वामा ले जाएंगे, यानी कि इसको हाथ रखेंगे उल्टा ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, ठीक है ना, घड़ी की विपरीत दिशा ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो यही तो बचा, ठीक है ना, 45 डिग्री।
देखिए कितने आराम से आ गया। तो ये ना करना पड़े उसके लिए ये है, ठीक है ना, ये इतना ना करना पड़े उसके लिए ये है कि जो बड़ा वाला दिया है उस छोटे वाले को माइनस करके जो बचे वही हम यहाँ पर कर देंगे। क्या करेंगे, जो यहाँ पर रहे दायां बायां जो बड़ा रहे वही कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए पेपर में दे दे और आपका पूरा तो 360 का होता है। जैसे आपका ये है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चले यहाँ पहुँचे तो कहोगे 45 डिग्री, यहाँ पहुँच गया तो कहोगे 90 डिग्री, यहाँ पहुँच गया तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। 5-5 चला, मतलब आधा आधा चला रहे हैं इसका, ठीक है ना, 45 डिग्री। यहाँ पहुँचेगा तो कहोगे यहाँ से चला है, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में कितना लगेगा, तो यहाँ पहुँचेगा 180 डिग्री। यहाँ पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा 225 डिग्री। यहाँ पहुँचेगा कितना हो जाएगा 270 डिग्री। और यहाँ बीच वाले पे पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा 315 डिग्री। और जब वापस अपने स्थान पर आ जाएगा, यानी 0 से चला था तो वापस यहाँ पर पहुँचने पर कितना बना देगा ये 360 डिग्री, ठीक है ना, 360। इसीलिए बताए थे 45 डिग्री पे चलेगा या तो 90 डिग्री पे चलेगा, इसी तरह का चलेगा, इसमें और भी नहीं रह सकते, यानी कि 45 से 90 के मल्टीपल में ही चलेगा। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपको गोला प्रकार का प्रयोग नहीं करना है कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए, अब यहाँ पर कभी कभी देता है कि एक यहाँ पॉइंट बिंदु मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि एक छात्र, एक लड़का अपने घर से, यानी कि क्या है, इसका घर है, अपने घर से पूरब की दिशा में निकलता है, पूरब की दिशा में, ठीक है ना। कहेगा एक लड़का अपने घर से पूर्व की दिशा में निकलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए शॉर्ट तरीका आपके पास क्या है कि लड़का निकला है पूरब की दिशा में। आप जानते हो पूरब की दिशा इस तरफ है, ठीक है ना। लड़का निकला है पूरब की दिशा में, पूरब की दिशा में निकला है। अच्छा, यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब आपको दूरी ना दे रहे, दूरी तो बहरहाल देगा, अगर आपको दूरी ना दे रहे तो क्या करेंगे, तो आप अपने मन से जितना भी चलाएंगे उतना ही चलाते जाएंगे। मतलब इतना अगर चलाए हैं तो इतना चलाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, आप काम भर का अपना चलाते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दूरी तो दिया नहीं है। अच्छा, दूरी दे देगा तो वहाँ दूरी का ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 50 मीटर आपने इतना चला दिया, कहेगा दायां जलता है 20 मीटर, तो आपने इतना चला दिया। कभी भी ऐसा मत करना कि कह दे 2 मीटर चला तो इतना बड़ा खींच दो, उसके बाद कहे कि अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चला तो ऐसे करके इतना कर दो 50 मीटर, ठीक है ना। ये मत कर देना कभी कि 2 मीटर इतना बड़ा 50 मीटर इतना बड़ा, ठीक है ना, ऐसा मत करना कभी, क्योंकि बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो अंदाज से थोड़ा सा सही तरीके से बनाएंगे। और जहां हमें दिशा मतलब दूरी ना दी रहे तो एक निश्चित दूरी लेकर उसी पे काटते रहेंगे। अब यहां पर दिया है कि दाईं तरफ मुड़ता है, यानी कि कुछ दूर चलता है, कुछ दूर जाने के बाद दाईं मुड़ता है, कुछ दूर जाने के बाद बाईं मुड़ता है, कुछ दूर जाने के बाद फिर दाईं मुड़ जाता है। देखिए यहां से अब दाएं मुड़ेंगे, देखिए अब यहां से हम दाएं मुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम इसको रखेंगे, यानी कि बाएं हाथ का ये वाला सेफ पार्ट इसको रखेंगे। अब यहां रखेंगे तो यानी कि कहां, दाएं जाएगा, दाएं का मतलब नीचे, ये खुला हुआ पार्ट हमने क्या बताया था, दायां है, नीचे आएंगे। और ये नीचे आएंगे तो देखिए कहां आता है, यहां आ जाएगा यहां पहुंचेगा। अब क्या दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है, फिर उसके बाद बाईं मुड़ता है। अब यहां रखेंगे इस तरीके से, बाईं तो ये है ना, इस तरफ चलिए, यानी कितना इस तरफ चलते हैं, दूरी नहीं दिया है तो सेम अपन लेके चलेंगे, ठीक है ना, दूरी नहीं दिया है। अब यहां पर पहुंचा है, अब यहां पर क्या करेंगे हम, फिर दिया है दाईं तरफ, अब दाईं तरफ यहां पर कहां जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है ना, नीचे जाएगा। अब लास्ट में आपसे यह पूछेगा कि वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, या पूछ लेगा कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में है, इस तरीके से पूछेगा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है। तो ये बताइए, यहां देखिए
यहां हम बना देंगे, ठीक है ना, यहां बना देंगे। अगर उससे पूछा जाए कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो क्या कहोगे? हमने कहा था प्रारंभ, ये जो दिशाएं होती हैं उत्तर दक्षिण वाली, इसको क्या कहते हैं? इसे प्राथमिक दिशा कहते हैं। इसको लेकर इसका नाम लिया जाता है, ठीक है ना, इसको लेकर इसका नाम लेंगे। तो यहां कहेंगे दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। तो ये कौन सी दिशा है आपकी? दक्षिण पूर्व दिशा है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है ना, किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है? तो नीचे तो दक्षिण है, नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण में जा रहा है, दक्षिण, दक्षिण में जा रहा है, ठीक है ना, दक्षिण दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। यानी कि ये वाली दिशा आपकी दक्षिण पूरब हो जाएगी, ये वाली दिशा दक्षिण में जा रहा है। इतना ना करना पड़े, इतना ना करना पड़े, आप क्या करोगे, ठीक है ना, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा समय लगेगा आपको समझाने में। जब आप समझ जाओगे तो फटाफट क्वेश्चन बनाओगे चुटकियों में, ठीक है ना। इसको पहले आराम से देख लीजिए आप लोग। इतना ना करना पड़े तो आप क्या करना है, देखिए यहां पर अब जब दो तरफ घुमाए, ठीक है ना, जब सेम सेम घुमाएगा तब नहीं, जब आपको दो विपरीत मिल जाए, यानी दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं कुछ भी आ जाए, तो आप क्या करोगे? दायां बायां या बायां दायां से एक कैंसिल कर दोगे, ठीक है ना। आगे अगर वो रहेगा वही प्रक्रिया हम आगे भी करेंगे, वही प्रक्रिया हम आगे भी करेंगे। लेकिन बताओ दायां के बाद कहीं बायां है? नहीं है। दायां के बाद बायां नहीं है, तो यानी कि हम दायां घुमा देंगे, ठीक है ना, दायां हम घुमा देंगे। अब यहां से दायां अगर घुमाएंगे, देखो किस दिशा में था वो? पूर्व दिशा में था, ये पूर्व दिशा में था, पूर्व दिशा में था, और सिर्फ बायां बचा है तो बायां घुमा देंगे। भाई अगर बायां आ गया, अब बताओ ये हम मिटाने जा रहे हैं, देखो ये मिटा दिए, देखिए। अब अगर पूछेगा किस दिशा में जा रहा है, सेम दिशा वही आ गई, कहोगे दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, वही चीज निकलेगा, दक्षिण पूरब में है, देखिए दक्षिण पूरब में है, आराम से निकल जाएगा। तो इतना बड़ा ना करना पड़े, मतलब बार बार घुमाना ना पड़े इधर उधर इधर उधर। तो अब क्या करोगे, जब दो दिशाएं आपको मिल जाएगी विपरीत वाली, तो क्या करोगे? काट दोगे। सेम दिशा में नहीं, सेम दिशा में नहीं काटना है, सेम दिशा में नहीं, विपरीत मिलेगा तो क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक है ना, समझा है ना। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक आपको कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि नाम क्या दें, ठीक है ना, ये कभी कभी आ जाता है, बीच वाले को नाम क्या दें। जैसे आपका क्वेश्चन दे दें कि एक व्यक्ति, ठीक है ना, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, और वो कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। उत्तर दिशा में कितना चला? 5 मीटर चला। इसके बाद 2 मीटर दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा, तो अब हुआ है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है ना। देखिए आइए बनाइए इसको, आप इस तरीके से बनाएंगे। दिशा आप पहले बना दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, दिशा बना दीजिए। उत्तर दिशा में गया, ठीक है ना, उत्तर दिशा में गया, वो उत्तर दिशा में कितना गया? वो 5 मीटर गया, उत्तर दिशा में 5 मीटर गया, उत्तर दिशा में 5 मीटर गया। उसके बाद 2 मीटर मुड़ा, तो उसी हिसाब से मोड़ेंगे, जितना हम इसको चलाए हैं तो 2 जितना अंदाज से रहेगा उतना घुमा लेंगे, ठीक है ना। ये गया 2 मीटर, दाहिने गया है, दाएं मुड़ा है, तो ये रखेंगे ना,
तो किधर आया, इस तरफ आया। देखिए आप रख सकते हो, ऐसे रखोगे तो इधर आएगा ना, यानी कि ये गोरा वाला पार्ट हमने क्या बताया था आपको, दायां है, इसको रखेंगे। और ये वाला पार्ट क्या है, विपरीत है इसका, ठीक है ना, बायां तरफ, इधर बायां जाता है लेकिन दायां गया, दायां घुमाओ तो यहाँ 5 मीटर जाने के बाद दाएं मुड़ा तो दाएं कितना गया, अब यहाँ पे लिखा है 2 मीटर गया, ठीक है ना, दाएं कितना गया, 2 मीटर गया। अब यहाँ पर 2 मीटर जाने के बाद पूछा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक यानी कि जहां चला था, आप यही तो मेन पॉइंट माने थे, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से देखिए, अगर हम यहां से ऐसे खींच दें, यहां से ऐसे खींच दें, ये कौन सी दिशा होगी, और यहां जो ये पहुंचा है ये वाला पॉइंट, ये कौन सी दिशा होगी बताइए, ये कौन सी दिशा होगी। मेनली आपकी तो बीच वाली ये है, इसको तो हटा दे रहे हैं लोग, ठीक है ना। वह लड़का प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए आपका कोई भी दिशा है, यानी कि दो दिशाओं के बीच में, दो दिशाओं के बीच में कितना भी आपको लाइन खींचना पड़े, मतलब कि कहीं भी आ जाए, ठीक है ना, कहीं भी, या फिर इधर आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ये मेनली जो दिशाएं होती हैं इनके बीच वाला ही नाम कहलाता है, ठीक है ना। जो मेन दिशा होती है उसके बीच वाला ही कहलाएगा। जैसे ये दोनों के बीच में है, यानी कि क्या कहोगे, उत्तर पूरब, ठीक है ना, यानी नॉर्थ ईस्ट में है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, नॉर्थ और ईस्ट दिशा में है, ठीक है ना, और इस दिशा में। इस तरीके से आप बना लेंगे क्वेश्चन, यहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं और आगे और क्वेश्चन बनाते हैं कुछ। पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद तो क्वेश्चन तो आपके लिए इतना बेहतरीन बेहतरीन लेकर आएंगे, इतना बेहतरीन करवाएंगे क्वेश्चन कि आपके पेपर के लिहाजे से संभावित क्वेश्चन रहेंगे जो पूछे जाते हैं विगत वर्षों में, ठीक है ना। जैसे आपका कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है ना। वह दाईं दाईं 5 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर 5 मीटर चलता है, दाईं ओर 5, फिर बाईं ओर 5, फिर कहेगा, फिर उसके बाद फिर जाएगा वो बाईं ओर 5 मीटर, यानी 5-5 मीटर चल रहा है ये, ठीक है ना, 5-5 मीटर। फिर उसके बाद दे देगा, फिर वो चलता है अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और कितना गया, 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर गया। अब पूछेगा वो प्रारंभ बिंदु से किस स्थान पर है, प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पर है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। अब आप बनाना सीख गए हो, ठीक है ना, आप बनाना सीख गए हो। तो शुरू में वो किस तरफ चला, देख लेते हैं। शुरू में वो चलता है पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कितना चलता है, यानी कि पहले जो चला वो नहीं पता है, पूर्व दिशा में निकला है और दाईं ओर 5 मीटर चला। यहां पर रखेंगे, दाएं नीचे आएगा ना, नीचे कर दो। फिर क्या कहा है, बायां, यहां पर रखेंगे, इधर जाएगा बायां, यहां पे आ जाओगे। फिर कहा है फिर बायां, यानी कि यहां रखेंगे ऊपर बायां, ठीक है ना, ऊपर कर दो, यानी कि ये 5-5 मीटर है, 5-5 मीटर। फिर अंत में वह फिर क्या मुड़ा, दाईं ओर, अंत में वह यहां रखेंगे, दायां किधर आएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, अंत में रखेंगे इस तरफ आएगा ना, हाँ ठीक है, इस तरफ आएगा, दाएं तरफ। अब पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है, ठीक है ना, पूर्व दिशा में। और ऐसे भी कर सकते थे, देखिए क्या दिया है, देख लेते हैं। दायां दिया है, दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर बाईं ओर,
ठीक है ना। अब देखिए बाईं ओर, और फिर लास्ट में क्या दिया है, दाईं ओर, दाईं ओर सेम दिशा आ गई। कैसे आ गई, देखो दायां से बायां कटा, दायां से फिर बायां कटा, क्या निकला कि 0 बचा, ठीक है ना, 0 बचा। मैथ में सब कट गया, क्या बचा, 0 बचा। तो 0 बचा तो जिस दिशा में जा रहा था वही दिशा आपकी आ जाएगी। आप ऐसे देखिए बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और इस तरीके से बनाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है ना। आपका बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। आप अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।